जैसा कि विशेष दिन आ गया है, हमने उन चीजों की एक सूची तैयार की है जो आपको विनायक चतुर्थी की रस्में मनाते या करते समय करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। उन चीजों की सूची जो आपको गणेश चतुर्थी पर करनी है। यदि आप गणेश जी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो ये सुझाव दिया गया था कि आपको गणेश जी की मूर्ति को बैठी हुई स्थिति में लाना चाहिए। लोगों का कहना है कि इससे घर में अच्छी ऊर्जा आती है। आपको एक गणपति की मूर्ति ऐसी लानी चाहिए जिनकी सूंड बाईं ओर झुकी हो और मूर्ति में एक चूहा, गणेश जी का वाहन और गणपति जी की पसंदीदा मिठाई मोदक अवश्य हो। घर में केवल एक गणपति की मूर्ति रखें और जब तक वह विसर्जित न हो जाए तब तक उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। प्रतिदिन प्रार्थना करें। मूर्ति को रखने के लिए घर का पूर्वोत्तर कोना सबसे अच्छा स्थान होता है। भक्त गणपति को 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए घर ला सकते हैं। जैसा कि भगवान को अतिथि माना जाता है, उन्हें सबसे पहले भोजन, पानी या प्रसाद सब कुछ अर्पित करना चाहिए। भगवान के लिए सात्विक भोजन तैयार करें, पहले मूर्ति को अर्पित करें और फिर उसका सेवन करें। सुनिश्चित करें कि आपकी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनी है और उसमें किसी भी तरह का धातु का रंग न डाला गया हो। अगर आपके घर के पास कोई जलाशय नहीं है तो आप गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में ड्रम या बाल्टी में विसर्जित कर सकते हैं। उन चीजों की सूची जो आपको गणेश चतुर्थी पर नहीं करनी है। घर में मांस या अन्य तामसिक भोजन न करें। पूजा कक्ष में कम से कम एक दीपक हमेशा जलाना चाहिए। दिन में 2 बार आरती करना न भूले, सुबह और शाम। गणेश जी की मूर्ति के पास अपशब्दों का प्रयोग न करें। गणेश जी की मूर्ति के आसपास कोई भी बुरी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। गणपति जी की स्थापना के बाद भक्तों और उनके परिवारों को लहसुन या प्याज नहीं खाना चाहिए। गणेश जी को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ परिवार का कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। भगवान गणेश को पहले उनकी आरती, पूजा और भोग अर्पित किए बिना विसर्जित न करें। गणपति जी के स्थापना में देरी न करें और मुहूर्त का पालन करें। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान आपको मांस नहीं खाना चाहिए और न ही शराब का सेवन करना चाहिए। गणेश विसर्जन पूजा में क्या न करें। विसर्जन अनुष्ठान अनुचित समय पर न करें। बप्पा को भोजन दिए बिना स्वर्ग में उन्हें उनके घर न भेजें, जिसकी उन्हें वापसी में आवश्यकता होगी। बप्पा को बिना आरती गाए विदाई न दें। भगवान गणेश को विसर्जन के लिए बाहर ले जाने के बाद अपने घर का दरवाजा बंद न करें। परिवार के एक सदस्य को घर पर ही रहना चाहिए और विसर्जन के बाद परिवार के लौटने तक दरवाजा खुला रखना चाहिए। गणेश विसर्जन अनुष्ठान में क्या करें और क्या न करें। संभव हो तो भक्तों को विसर्जन की प्रक्रिया घर पर ही बाल्टी या ड्रम में करनी चाहिए। अगर घर में मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जा सकता है तो जो लोग तालाबों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल निकायों के पास रहते हैं वे उस स्थान पर जा सकते हैं जहां विसर्जन होता है, और जो लोग मानव निर्मित तालाबों और पानी की टंकियों के पास रहते हैं वे विसर्जन के लिए इन स्वीकृत स्थानों पर जा सकते हैं। अंतिम पूजा और आरती घर पर ही करनी चाहिए, विसर्जन स्थल पर नहीं। भक्तों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और हाथ धोने चाहिए। कोई जुलूस नहीं होना चाहिए। लोग बड़े समूहों में एकत्र नहीं हो सकते। जो भक्त विसर्जन स्थलों पर जाते हैं वे स्वयं मूर्तियों को पानी में नहीं डाल सकते हैं। इसके बजाय उन्हें कर्मचारियों को भगवान गणेश की मूर्ति देनी चाहिए। गणेश मूर्ति स्थापना विधि। गणेश चतुर्थी के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। चौकी को साफ करने के लिए गंगाजल का प्रयोग करें और उस पर साफ लाल या हरा कपड़ा रखें। एक कपड़ा नीचे रखें, उस पर अक्षत रखें और फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति को कपड़े के ऊपर रख दें। गणेश जी की मूर्ति पर गंगाजल का छिड़काव करें। गणेश जी को जनेऊ पहनाएं और कलश की बाईं ओर अक्षत लगाकर कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश में एक नारियल और आम के पत्ते बांधकर वहीं रख दें। कलश स्थापना और गणपति बप्पा को दूर्वा अर्पित करने के बाद उन्हें पंचमेव और मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश को फूल, माला, रोली आदि अर्पित करें। अब रोली से गणपति जी का तिलक करें। तिलक करने के बाद एक दीपक जलाकर गणेश जी के दाहिनी ओर रख दें। अब गणेश जी की आरती करें। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।